हेलो टू एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे हैं सारे लोग। आज का टॉपिक जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस विल बी जस्ट वन क्वेश्चन दैट वी विल डू टुडे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में छोटी छोटी। तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल हम लोग बनाएंगे। जस्ट मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ। क्विकली गेट योर थिंग्स, बुक्स, कॉपी सारे ले लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 7। कल हम लोगों ने 6 तक कर लिया था। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है। ठीक है, फॉर 6 मंथ्स, 6 महीनों का ही बनाना है, यहाँ पे पूरे साल का नहीं बनाना है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31st March इज, अच्छा, प्रेजेंटेड मतलब दिया गया है 6 महीने का पीएनएल। ठीक है, एंड उससे रिलेटेड डिटेल्स दिए गए हैं। बट ये जो फॉर्मेट में दिया गया है ये सही फॉर्मेट नहीं है। एक तरफ परचेजेस कर दिया है, दूसरे तरफ सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, तो इस तरीके से हम लोग नहीं बनाते हैं पीएनएल या ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस कारण से हमको प्रॉपरली ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाना है एंड उसको सारे डिटेल्स को अच्छे से प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला, टेलीविजन एंड रेडियोज आर सोल्ड एट शोरूम, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट द वर्कशॉप। ठीक है, तो ये जो कंपनी है उसका जो डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी एंड सी। ठीक है, डिपार्टमेंट ए जो है वहां पे क्या होता है, टेलीविजन बेचा जाता है मोस्टली। ठीक है, डिपार्टमेंट बी जो है वहां पे रेडियो बेचा जाता है मोस्टली, एंड डिपार्टमेंट सी जो है वहां पे सर्विसिंग वगैरह होता है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द रफ आइडिया। नाउ दूसरा चीज जो बोला गया है कि टेलीविजन और रेडियोस जो है वो बेचे जाते हैं शोरूम में, बट उसका सर्विसिंग रिपेयर जो होता है वो वर्कशॉप में होता है। अब सेकंड वाला जो एडजस्टमेंट क्या है, सैलरीज एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलोज। यहाँ पे सैलरीज वेजेस दिया हुआ है, 48,000 टोटल है ये सैलरीज वेजेस शोरूम में 3/4 है, वर्कशॉप में 1/4 है। ठीक है, यहां पे शोरूम्स कौन से हैं, शोरूम्स दो हैं, ए एंड बी। वर्कशॉप कौन सा है, वर्कशॉप सिर्फ एक ही है, डिपार्टमेंट सी। तो शोरूम में जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3/4 में, मतलब वो ए एंड बी डिपार्टमेंट मिलाकर 3/4 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से मुझे उसको ए में अलग, बी में अलग डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये दिया हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू अपोर्शन, अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट द शोरूम सैलरीज एंड वेजेस इन द रेशियो 1:2 बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी। ठीक है, मतलब कि जो हमने सैलरीज वेजेस 48,000 को पहले 3/4 और 1/4 में डिवाइड किया, उसके बाद जो ये 3/4 वाला पार्ट है
उसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे ये 1:2 के रेशियो में, क्योंकि शोरूम यहां पे दो है, ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी का जो पार्ट है वो एक साथ यहाँ पे 3/4 है, तो उसको फिर अलग भी करना होगा ना, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का, तो वो इस रेशियो में करेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, थर्ड वाला एंट्री एडजस्टमेंट देखते हैं। वर्कशॉप रेंट इज 1000 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ और बोला गया है कि 1000 पर मंथ रेंट है। द रेंट इज टू बी डिवाइड द रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंट दिया है वो उसमें कुछ और डिटेल्स ऐड हो रही है कि वर्कशॉप का रेंट 1000 पर महीने है, उसके अलावा शोरूम का रेंट जो है वो इक्वली डिवाइड होगा। फाइन, हम लोग देखेंगे इसको कैसे करना है। नेक्स्ट वन, द सन्ड्री एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शनड, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, यहाँ पे सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे डिपार्टमेंट्स का जो टर्नओवर है, मतलब ये सेल्स, सेल्स मींस द टर्नओवर, तो ये सेल्स का जो रेशियो है उस पर डिवाइड करना है। तो सेल्स का कितना रेशियो है सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे क्विकली। आई होप आप लोगों को अब तक तो थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा इस रेशियो कैसे निकालना है। क्विकली निकाल लेते हैं यहाँ पे सेल्स का रेशियो। तो सबसे पहले 1,50,000 है, देन इट इज 1,00,000 एंड लास्ट में इट इज 25,000। तो लास्ट के 3 जीरोस कॉमन है इसमें, तीनों चीज में, तो लास्ट के 3 जीरोस हम हटा देंगे सारे के, तीनों के, तो बचा 25, 100 एंड 150। कॉमन क्या है तीनों में, तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, 25 से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो सीधा 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से अगर हमने डिवाइड किया सबको, कितना आ जाएगा, 25, नीचे से करना शुरू करिए, इजी होगा। 25 1, 25 4 जा 100, 25 6 जा 150। ठीक है, तो 1:4:6 का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। वन नहीं, सॉरी, 1:4:6 नहीं, 6:4:1, 6:4:1। ठीक है, ए बी और सी का ये रेशियो हमें, ए इज टू बी इज टू सी का ये रेशियो मुझे दिख रहा है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस 11,000 जो है उसको हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ वी विल स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग में क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, परचेजेस डालते हैं, वेजेस डालते हैं, सेल्स डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ओके, लेट्स सी। आई होप सबको विजिबल है ये यहाँ पे। ज्यादा जूम इन मैं करूंगा तो कट हो जाएगा, आई थिंक, या इट्स गेटिंग कट। ओके फाइन, लेट्स सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोगों का ओपनिंग स्टॉक नहीं है गिवन। एक क्विक कैलकुलेशन कर लीजिएगा वहां पे चेक करने के लिए कि ओपनिंग स्टॉक सही में नहीं है या हिडन है। ठीक है, हिडन ओपनिंग स्टॉक भी होता है कभी कभार, चेक कर लीजिएगा। कैसे चेक करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो उसको जीरो डाल के देखिएगा, अगर वो पूरा इक्वेशन सही प्रूव हो जाता है मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है। ठीक है, और यहाँ सेल्स रिटर्न वगैरह भी नहीं है, तो सेल्स रिटर्न अगर होता तो उसको ऐड करते हैं हम लोग। फाइन, ओके, सो लेट्स क्विकली
तो ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसीलिए सीधा हमने परचेजेस से स्टार्ट किया। डिपार्टमेंट ए पहले सिर्फ सब कुछ हम डिपार्टमेंट ए का ही देखेंगे, डिपार्टमेंट बी एंड सी यू गाइज विल सॉल्व ऑन योर ओन। तो डिपार्टमेंट ए का 1,40,700, it's given directly in the question here, 1,40,700. Next is sales, sales भी given है 1,50,000, ठीक है। Receipts from servicing and repair jobs, ठीक है। सर्विसिंग एंड रिपेयर वाले जॉब से जो पैसे मिले वो डिपार्टमेंट ए का होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी बोथ आर शोरूम्स। सर्विसिंग डिपार्टमेंट तो सी है, तो सर्विसिंग के पैसे सिर्फ सी को मिलेंगे। यहां पे ध्यान दीजिए, सर्विसिंग वाला जो रिसीट्स है वो सिर्फ सी में है। क्यों है ये? क्योंकि ए एंड बी तो शोरूम है, और क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में भी बोल दिया गया है कि सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट इन द वर्कशॉप, मतलब कि डिपार्टमेंट सी में, ठीक है। तो इस कारण से ए और बी में नहीं होगा वो चीज। फाइन। क्लोजिंग स्टॉक 60,100, क्लियरली गिवन इन योर क्वेश्चन एज स्टॉक ऑन 31/3/2019, 60,100, 60,100। दोनों साइड्स को ऐड करेंगे। यहां पे डेबिट साइड में एक ही एंट्री है तो ऐड नहीं करेंगे, क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को मिल जाने के बाद आप लोग इस तरीके से नहीं करिएगा, मैं फिर से हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा। आप लोग यहां पे बंद कर दीजिएगा अकाउंट को, एक अलग से एक लाइन छोड़कर फिर से बनाइएगा डिपार्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 6 months, फॉर 1 year, whatever, ठीक है। ओके, ना ग्रॉस प्रॉफिट हमें जो यहां पे मिला डेबिट साइड में, वो हम ट्रांसफर करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। एंड ऑन द डेबिट साइड वी विल एंटर ऑल ऑफ आवर अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमने जो रेशियो निकाला था उसका निकालते हैं। रेशियो हमने किस किस लिए निकाला था? सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का चार्ज निकालते हैं कि कितना होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस का। 11,000 है सन्ड्री एक्सपेंसेस, 11,000 है सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारा। तो डिपार्टमेंट ए के लिए, डिपार्टमेंट ए के लिए 11,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? 6 डिवाइडेड बाय 11, इट विल बी इक्वल टू 6,000, ठीक है। अच्छा, 11 है टोटल आपका, ये रेशियो का टोटल जो है, ये रेशियो का टोटल 11 है, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। सीधा सीधा 6 बी का आ जाएगा आपका 4,000 एंड सी का आ जाएगा आपका 1,000। कैसे किया मैंने ये? अगर कोई जानता है तो प्लीज एक्सप्लेन दिस इन द ग्रुप आफ्टर द क्लास, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूरा पूरा कैलकुलेट करेगा। 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 4,000 एंड लास्ट वाला 1,000, क्योंकि उतना ही बचा हुआ है। 6 and 4 10 हो गया, 1,000 बचा हुआ। तो 6,000 डिपार्टमेंट ए, 4,000 डिपार्टमेंट बी एंड 1,000 डिपार्टमेंट सी को ट्रांसफर करेंगे हम क्या? सन्ड्री एक्सपेंसेस। सो दिस इज इट, 6,000 4,000 1,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सैलरीज एंड वेजेस का करते हैं हम। सैलरीज एंड वेजेस हमें दिया हुआ है 48,000, ठीक है। क्विकली लेट्स सी डिपार्टमेंट, ये सैलरीज एंड वेजेस का अब मैं कर रहा हूं। सैलरीज एंड वेजेस इज 48,000। पहले अच्छा, एक का डायरेक्टली भी कर सकते हैं वैसे, जस्ट 1 सेकेंड। ए प्लस बी, ठीक है। पहले ए प्लस बी का साथ में करते हैं, मतलब ये शोरूम का कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों शोरूम्स का क्या होगा? दोनों शोरूम्स का टोटल
हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ये रेशियो 3/4 एंड 1/4। ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 हमने जैसे ही किया तो हमें क्या मिल गया, सैलरीज एंड वेजेस फॉर ऑल द शोरूम्स, मतलब डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी कंबाइंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा। फाइन। एंड डिपार्टमेंट सी का क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट सी का हो जाएगा 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये आप माइनस करके भी कर सकते हैं, 48 माइनस 36 जितना बचेगा वो सी का हो जाएगा, तो जो कि है 12,000। ठीक है, नाउ ए एंड बी का कंबाइंड आया 36,000। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे कि ए का कितना है और बी का कितना है, वो इस तरीके से निकलेगा। ए का हो जाएगा, ये रेशियो में अब इसको डिवाइड करना है, ये 36,000 को वी हैव टू डिवाइड इन दिस रेशियो नाउ। ए का हो जाएगा 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 3, तो ए का हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 12,000। एंड बी का जितना बचा उतना पूरा बी का हो जाएगा, कितना बच रहा है, 24,000। फाइन, तो बी का हो जाएगा 24,000। So this is basically it. Salaries and wages डिपार्टमेंट ए प्लस बी का दोनों का कितना है, 3/4 ऑफ 48,000। तो 3/4 हमने पहले निकाला तो आया मुझे 36,000। इस 36,000 को मैंने ए और बी में डिवाइड किया इस गिवन रेशियो में 1:2 में। तो मेरा डिपार्टमेंट ए का आया 12,000, डिपार्टमेंट बी का आया 24,000। एंड डिपार्टमेंट सी क्योंकि वर्कशॉप है तो वो 1/4 है उसका 48,000 का, तो 48,000 का 1/4 12,000। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इट। तो देखते हैं, अब इसको डालते हैं हम यहाँ सैलरीज एंड वेजेस में। सैलरीज एंड वेजेस 12,000, 24,000 एंड 12,000 फॉर सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज। अब आखिरी चीज में जाते हैं, रेंट पे। ठीक है, तो रेंट का क्या बोला गया है यहाँ पे कि ये जो रेंट है इसके अलावा भी कुछ रेंट का दिया गया है कि वर्कशॉप रेंट इज 1,000 पर मंथ, डायरेक्टली दे दिया है। तो हम यहाँ पे कितने दिन का कितने पीरियड का बना रहे हैं ये अकाउंट्स, ये 6 महीने का हम अकाउंट्स बना रहे हैं। शुरुआत में ऊपर ही हमने देख लिया था। ठीक है, तो 1,000 रुपए अगर एक महीने का रेंट है तो 6 महीने का रेंट कितना हो जाएगा, 6,000 फॉर डिपार्टमेंट सी, क्योंकि ये वर्कशॉप का दे दिया। ठीक है, तो वर्कशॉप का अगर 6,000 हो गया तो ए एंड डिपार्टमेंट बी का कितना बचेगा, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी का बचेगा इक्वल रेशियो में। ठीक है, द रेंट ऑफ शोरूम विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 1:1। ठीक है, तो लेट्स क्विकली सी दिस। कहां पे है, 2400 एंड 2400 कैसे हुआ, इससे हमने माइनस किया। ये जो 10,600 है उसमें से हमने क्या किया, उसमें से वी सब्ट्रैक्टेड दिस, हमारा टोटल रेंट है 10,800। ठीक है, अब बोला गया है वर्क शोरूम जो है, शोरूम कौन सा है, डिपार्टमेंट सी है। शोरूम का रेंट, डिपार्टमेंट सी का रेंट 1,000 है, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मतलब कितना हो गया, 6,000। तो इस रेंट में ये 10,800 में 6,000 डिपार्टमेंट सी का है, तो बचा कितना, 10,000 माइनस 6,000 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 4,800
4800। ठीक है, अब बोला गया है कि जो बाकी का रेंट है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी में इक्वली, मीनिंग दिस 4800 विल बी डिवाइडेड हाफ एंड हाफ इन डिपार्टमेंट ए एंड बी, मतलब कि 2400 ए एंड बी each. Fine. So that is how we will divide this rent. Clear? So अब जाते हैं कि कैसे उसको पुट किया है। डायरेक्टली रेंट 2400 ए, 2400 बी एंड सी का तो 6000 हमने देख ही लिया था। दैट इज इट। यहाँ पे और कुछ करना नहीं है हमें। डिपार्टमेंट ए बी एंड सी का जितना भी एक्सपेंसेस था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड्स को ऐड करेंगे, मतलब 12,000, 2400 एंड 6000 को ऐड करेंगे, इधर से माइनस कर देंगे, मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देंगे ऑन द क्रेडिट साइड, एंड वी विल गेट द प्रॉफिट एज 49,000। तो ये डिपार्टमेंट ए का था। डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी का आई होप आई विल सी दैट एवरीबडी हैज डन बाय themselves. Fine. Okay. If you want, you can take a screenshot of this, but I wouldn't recommend it कि आंसर स्क्रीनशॉट आप लोग कर रहे हैं, खुद से बनाने की कोशिश करिए। ओके, सो ये आप लोगों का था क्वेश्चन, प्रीवियस वाला ये नहीं, हाँ दिस क्वेश्चन, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कल हम लोग थोड़ा एक टफ वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा बट हाँ जितना हो सकता है, एंड वी विल ऑल्सो सी द फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर PNL वर्टिकल फॉर्मेट जो मैंने बोला था आज ही करने वाला था, बट टुडे आई डिड नॉट वांटेड टू गो देयर। आज ये वाला एक कंप्लीट क्वेश्चन करिए, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें अलग अलग दी हुई है। सैलरीज का, वेजेस का अलग से करना है, वर्कशॉप रेंट का अलग से करना है, फिर नॉर्मल रेंट का अलग से करना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस का कुछ अलग से करना है। तो इस कारण से 3-4 चीजें एक साथ आपको दे दिया गया है इसमें, बट अगर एक एक करके आप उसको बाइफरकेट करके, मतलब अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये हो जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस का, ये है आपके रेंट का, एंड आई थिंक दिस इज फॉर सैलरीज एंड वेजेस। So that is it for today. I will not go ahead after this, क्योंकि कल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा कॉन्सेप्ट 1-1.5 घंटे में पूरा समझ में आ जाएगा। कल ऑलमोस्ट आपका डिपार्टमेंट अकाउंट खत्म ही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, बट आप लोग सम सॉल्व करके थोड़ा सबमिट करिए, बिकॉज देन मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। डाउट्स है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन वीडियो कॉल टू एक्सप्लेन, बट हाँ टाइमिंग पहले से मेरे साथ सेट कर लीजिएगा कि ओके दिस टाइम यू वांट, देन इट विल बी इजियर फॉर मी।